हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस के बारे में बात करने वाले हैं। केशवानंद भारतीवाद होने से पहले दो संविधान संशोधन हुए थे, एक तो 24वां और एक 29वां। 24वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 13 में 13(4) नाम की धारा जोड़ी गई थी और अनुच्छेद 368 में 3 नाम की धारा जोड़ी गई थी। इनके द्वारा क्या बताया गया था कि संविधान संशोधन को विधि की परिभाषा से दूर रखा और अगली बात ये बताई थी कि साहब संविधान संशोधनों पर अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा। अब देखिएगा 29वां संविधान संशोधन। 29वें संविधान संशोधन के द्वारा केरल के दो भूमि सुधार कानूनों को किसमें 9वीं अनुसूची में डाल दिया था। 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों को हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे। इन दोनों संविधान संशोधनों के विरोध में केशवानंद भारती ने कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज की और केशवानंद भारती के जो वकील थे उस वक्त के भारत के सबसे बड़े वकील कौन थे? अपने नानी पालकीवाला। नानी पालकीवाला केशवानंद भारती का केस लड़ रहे थे और इस केस के समय जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे SM सीकरी साहब। और इस वाद के लिए यानी इस विवाद के लिए जो आज तक की संविधान सभा की जो सबसे बड़ी पीठ बनी थी, जो वो 13 न्यायाधीशों की पीठ बनी थी, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में साहब 13वें और 29वें संविधान संशोधन दोनों को सही बताया था और ये बताया था कि साहब जो संविधान है उस संविधान के हर भाग में संशोधन कर सकते हैं। और अगली बात बताई थी कि साहब संविधान की आधारभूत संरचना के अंदर संशोधन नहीं कर सकते हैं। आधारभूत जैसी संरचना जैसी प्रक्रिया का संविधान के अंदर कोई भी उल्लेख नहीं है। ये आधारभूत जो संरचना है ये जर्मनी से लिया गया एक शब्द था, जो जर्मनी के प्रोफेसर थे कॉनराड, उनके द्वारा ये शब्द दिया गया था। तो चलिएगा, जय हिंद।